प्रणाम। आइए आज मैं आपको एक रियासत के राजा और उसके जीवन के बारे में बताता हूँ। बात है छत्तीसगढ़ के रायगढ़ रियासत के राजा की, जो अपनी संगीत कला से पूरी दुनिया में विख्यात हुआ। रायगढ़ में तब राजा भूपदेव सिंह जी का राज था। राजा भूपदेव सिंह जी की पत्नी रानी राम कुंवर थी। दोनों एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति करना चाहते थे जो संगीतज्ञ, ज्ञानी और बुद्धिमान हो। राजा और रानी दोनों ही भगवान जगन्नाथ के अनन्य भक्त थे। राजा और रानी दोनों ने मिलकर भगवान जगन्नाथ से एक सर्वगुण संपन्न पुत्र की याचना की। भगवान ने उनकी प्रार्थना सुनी और राजा भूपदेव सिंह और रानी राम कुंवर के घर में दूसरी संतान के रूप में एक पुत्र का जन्म हुआ। बालक बहुत ही सुंदर और तेजस्वी था। भगवान जगन्नाथ के ही आशीर्वाद से प्राप्त होने के कारण बालक का नाम चक्रधर रखा गया। यही बालक आगे चल के राजा चक्रधर सिंह कहलाया। आप सोच रहे होंगे कि मुझे ये सब कैसे पता? क्योंकि ये मेरी ही कहानी है। मैं ही हूँ चक्रधर। मैं अपने परिवार में तब सबसे छोटा था, इसलिए सभी मुझे प्यार से नाने महाराज कहते थे। एक दिन पिताजी ने माँ से कहा, नाने की बुद्धि और समझदारी बहुत अच्छी है। अब समय आ गया है उसकी शिक्षा शुरू करवाने का। कल से महल में ही नाने की शाला शुरू की जाएगी। अगले दिन शिक्षक मुझे पढ़ाने महल आए। साथियों, महल यानी हमारा घर। हमारे महल को मोती महल कहते हैं। शिक्षक महोदय ने आते ही पिताजी को प्रणाम किया और कहा, प्रणाम महाराज, आपके कहे अनुसार मैं हाजिर हुआ हूँ। क्या आज्ञा है महाराज? गुरुजी, हमारे नाने महाराज बहुत मेधावी हैं। आप इन्हें अच्छी शिक्षा देंगे ऐसी आपसे आशा है। जी जरूर महाराज, कल से ही नाने महाराज की शिक्षा शुरू होगी। मैंने बहुत ही कम समय में बहुत कुछ सीख लिया। गुरुजी मुझसे बहुत खुश हुए और कहा, नाने महाराज, आप बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं। अवश्य ही आप एक उत्तम राजा और महान इंसान बनेंगे। शुरू से ही मेरा ध्यान संगीत की तरफ अपने आप खींचा जाता था, अतः अब पिताजी ने मुझे संगीत की शिक्षा भी दिलवाना शुरू किया। मेरे चाचा श्री नारायण सिंह एक बहुत अच्छे पखावज वादक थे और छोटे चाचा पीलू सिंह बहुत अच्छे तबला वादक। सो मैंने दोनों ही वाद्य सीख लिए। संगीत के साथ साथ मेरी स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई भी जारी रही। मैंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई राजकुमार कॉलेज रायपुर से पूरी की और वहाँ मैंने साहित्य, अंग्रेजी, संस्कृत और संगीत का अध्ययन किया। कॉलेज में पढ़ते समय मेरे शिक्षक और सहपाठियों का बहुत सहयोग मिला और वे हमेशा मेरे साथ प्रसन्न रहते थे। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होते ही पिताजी ने मेरी शादी की बात छेड़ दी। महारानी, अब तो नाने की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है। मेरा विचार है कि अब हमें नाने का विवाह कर देना चाहिए। आपका क्या विचार है? आप ठीक कह रहे हैं महाराज। अब हमें शीघ्र ही एक सुंदर सी राजकुमारी ढूंढकर नाने का विवाह कर देना चाहिए। आपकी नजर में कोई राजकुमारी है? हाँ, इंदिरा नावागढ़ की राजकुमारी देश्वरी मती देवी। और इस तरह मेरा विवाह रानी देश्वरी मती देवी से हुआ और अन्य दो विवाह क्रमशः रानी बसंतमाला देवी और रानी लोकेश्वरी देवी से हुए। कुछ समय बाद 15 फरवरी 1924 को महाराज नटवर सिंह जी की मृत्यु हो गई और उनका कोई पुत्र न होने के कारण महारानी ने मुझे दत्तक पुत्र बनाया और मुझे रायगढ़ रियासत का राजा घोषित किया। अब धीरे धीरे मेरा मन पूर्ण रूप से कला को समर्पित हो रहा था। कला की सेवा और साधना को आगे बढ़ाने के लिए हमने
रायगढ़ कथक घराने की नींव रखी, जिसके पहले गुरु के रूप में जयपुर घराने के पंडित जगन्नाथ प्रसाद जी ने यहाँ पदार्पण किया। देश के महान कला साधकों का हमारे राज दरबार में हमेशा सम्मान होता रहा। गायक, तबला वादक, नृत्य गुरु सभी ने रायगढ़ के स्वच्छंद वातावरण में अपनी कला साधना की। अब धीरे धीरे मेरी रुचि काव्य रचनाओं में बढ़ने लगी। मैंने कई उपन्यास, प्रबंध और नाटकों की रचना की। बैरागढ़िया राजकुमार, अलकापुरी, माया चक्र, रम्यरास, रत्नहार, मंजूषा, काव्य कानन, जोश फरहत, निगार फरहत, नर्तन सर्वस्वम, ताल तोय निधि, राग रत्न मंजूषा और मुरज परन पुष्पाकर आदि सांगीतिक रचनाएं मेरे द्वारा की गईं। मैंने जीवन भर संगीत कला की साधना और पूजा की। कई सांगीतिक आयोजनों का भरपूर योगदान और संचालन किया। 1936 और 1939 में इलाहाबाद में आयोजित अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन में मुझे सभापति चुनकर सम्मानित किया गया। एक बार लखनऊ में आयोजित अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन में मेरे संगीत के प्रति समर्पण को देखकर दतिया रियासत के महाराज ने मुझे संगीत सम्राट की उपाधि से सम्मानित किया। जीवन में अनेक लोगों का सम्मान किया और उनसे भरपूर सम्मान पाया भी। आजीवन संगीत साधना करने का मेरा यह ध्येय पूरा हो रहा था, लेकिन समय हर किसी को बांधे रखता है और हम सभी के पास जीवन का समय भी निश्चित ही है। इसी तरह मेरा भी ये संगीत भरा जीवन 7 अक्टूबर सन 1947 को 42 वर्ष की उम्र में पूरा हुआ। आज मेरे ही जन्म दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय चक्रधर समारोह का आयोजन रायगढ़ में किया जाता है। आप सभी का ये प्यार देखकर मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ और सभी को इसी तरह संगीत और कला की साधना तथा पूजा करते रहने की शुभकामनाएं देता हूँ। मैंने अपने इस छोटे से जीवन के कुछ अंश आपको बताने का प्रयास किया। आशा करता हूँ आप सभी को आनंद आया होगा। तो अब समय हो गया है आप सभी से विदा लेने का। फिर कभी मिलेंगे किसी संगीत सभा में। तब तक के लिए प्रणाम।